दोस्तों, कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने से पहले बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। जिस तरह उस मुल्क का जोग्राफिया, उस मुल्क की आवाम और उस मुल्क की अफवाज। दुनिया में ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो अपनी कमज़ोरियों और मुल्क के अंदर होने वाली साजिशों के नतीजे में दूसरे मुल्कों के गज़ब का निशाना भी बन जाते हैं। लेकिन इसके बरस दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं कि जिन पर हमला करके कोई मुल्क अपने आप को मुसीबत में डालना नहीं चाहता। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के 7 ऐसे ममालिक जिन पर कोई हमला करने से पहले 1000 मरतबा सोचेगा। मेरा नाम रिजवान अकरम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नंबर 7 पर बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के बाद इराक दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एक मजबूत फ़ौज है। अगर हम इराक की आबादी की बात करें तो वो 81 मिलियन है और इराक में फ़ौज की तादाद 6,10,000 है। इराक ने अपने ज़्यादातर हथियार शुमाली कोरिया और रूस के साथ मिलकर बनाए हैं और इसके अलावा इराक ने बहुत से हथियार अमेरिका से भी खरीदे हैं। दोस्तों, अगर इराक के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात की बात करें तो इराक के जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात बहुत कशीदा हैं। लेकिन इसके बरस अगर ईरान की किसी मुल्क के साथ जंग होती है तो इस सूरत में इराक के जो सबसे बड़े इत्तेहादी होंगे वो इंडिया, रूस और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के साथ भी इराक के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इतनी बड़ी आबादी और इतनी मजबूत फ़ौज के साथ इराक पर कोई मुल्क हमला नहीं करना चाहेगा। इसके बाद बात करते हैं इंडिया की। दोस्तों, 140 करोड़ की आबादी के साथ इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। अगर इंडिया की आर्मी की बात करें तो इनकी एक्टिव आर्मी 21 लाख है। 140 करोड़ आबादी और 21 लाख के फौज के साथ इंडिया एक न्यूक्लियर पावर भी है। इंडिया ने रशिया की मदद से बहुत से न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं। अगर बात की जाए इंडिया के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात की, अगर कोई मुल्क इंडिया पर हमला करता है तो कौन से ममालिक इंडिया का साथ देंगे? इंडिया के ऊपर हमले की सूरत में रशिया, जापान, अमेरिका और ईरान इंडिया का साथ देंगे। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया 25 मिलियन की आबादी के साथ दुनिया की एक मजबूत मईशत है। अगर इनकी आर्मी की बात करें तो वो 12 लाख है। नॉर्थ कोरिया के पास 4500 टैंक और दीगर जंगी आलात मौजूद हैं और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया एक मजबूत एटमी पावर भी है। अगर बात की जाए नॉर्थ कोरिया के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात की तो नॉर्थ कोरिया के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं। और दूसरी जानब अगर हम नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े इत्तेहादी की बात करें तो वो चाइना है। नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है, लेकिन आज तक अमेरिका में भी इतनी जुर्रत नहीं हुई कि नॉर्थ कोरिया पर हमला कर सके। इसके बाद बात करते हैं जी इसराइल की। इसराइल 92 लाख की आबादी के साथ दुनिया का एक छोटा सा मुल्क है। इसराइल का शुमार अरब मुल्कों में किया जाता है। दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्क इसराइल को पसंद नहीं करते। अगर फौजी तादाद की बात करें तो इसराइल के पास 1,75,000 की फ़ौज है और इसके अलावा इस मुल्क के पास जंगी हथियारों की तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क पर कोई हमला करना क्यों नहीं चाहता? तो इसका जवाब है जी अमेरिका। इसराइल के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अगर कोई भी मुल्क इसराइल पर हमला करता है तो वो सीधा अमेरिका पर हमला तस्वर किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं जी पाकिस्तान की। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एक एटमी पावर है। पाकिस्तान फ़ौज और टेक्नोलॉजी के एतबार से इसका शुमार दुनिया के मजबूत तरीन मुल्कों में किया जाता है। पाकिस्तान के कुछ पड़ोसी ममालिक मसलन इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ये आज तक नहीं कर सके। पाकिस्तान आर्मी अपनी सख्त तरीन ट्रेनिंग की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है और इसके अलावा पाकिस्तान के SSG कमांडो पूरी दुनिया में अपने मिशन की वजह से जाने जाते हैं। और इसके अलावा हदफ, बाबर, गौरी और शाहीन जैसे मिसाइल पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करते हैं। अगर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की बात की जाए, पाकिस्तान में जंग की सूरत में चाइना, रशिया, श्रीलंका और तुर्की पाकिस्तान की असलहे और फौजियों की सूरत में पाकिस्तान का साथ देंगे। इसके बाद बात करते हैं जी अमेरिका की।
दोस्तों, अमेरिका इस वक्त फौजी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया की सुपर पावर है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अमेरिका आलमी दुनिया की सुपर पावर है। अगर अमेरिका की आर्मी की बात करें तो वो 14 लाख है और अमेरिका मुआशी तौर पर भी बहुत मजबूत मुल्क है। अमेरिका के पास 7,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों की बात की जाए तो वो नॉर्थ कोरिया और चाइना है, लेकिन इन दोनों ममालिक का अमेरिका पर हमला करके अपने आप को मुसीबत में डालना नहीं चाहते। इसके बाद बात करते हैं जी चाइना की। चाइना 140 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और अगर इस मुल्क की आर्मी की बात की जाए तो वो 21,83,000 है। चाइना ने टेक्नोलॉजी और जंगी हथियारों के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। चाइना की फौज प्रोफेशनलिज्म और ट्रेनिंग के एतबार से दुनिया की मजबूत फौज है और बहुत जल्द चाइना अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी जंगी सलाहियत को सामने रखकर अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर कर सकता है। अगर चाइना के दूसरे कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात की बात करें तो चाइना के अमेरिका और इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, लेकिन इसके बरक्स चाइना के दोस्त ममालिक की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अगर बात की जाए चाइना के सबसे बड़े इत्तेहादी की तो वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की। और इसके अलावा पाकिस्तान भी चाइना का अच्छा दोस्त है और चाइना तो पाकिस्तान को अपना ब्रदर कंट्री कहता है, जो जंग की सूरत में चाइना की हर तरह से मदद करेगा। दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 सबसे पावरफुल कंट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।